9+ न्यूज, हर सच आप तक। चाहे आपको लगे मिर्ची या आप कहें हमें करवा करेला, लेकिन हम कह के रहेंगे करवा सच। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार ने साबित किया कि भले ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन बिहार का असल बॉस तो वही है। जी हां, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। आप देख रहे हैं 9+ न्यूज, हर सच आप तक, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बता दें कि बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार हुई है, जिसमें शाहनवाज हुसैन सहित 17 को मंत्री पद मिला है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बॉस साबित हुए हैं। बीजेपी भले ही सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी हुई हो, लेकिन नीतीश कुमार यानी जदयू अब भी बिहार में बॉस की भूमिका में है। उन्होंने साबित किया कि एक बार फिर से कि नीतीश कुमार हैं। क्यों हैं और कैसे हैं, आइए हम इस पर विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार में 85 दिन बाद भाजपा द्वारा मंत्रियों की सूची देने के बाद नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, जिसमें शाहनवाज हुसैन को राज्य के नए उद्योग मंत्री बनाया गया है। तो वहीं नीतीश ने इस विस्तार के बाद फिर साबित किया कि वे भले ही भाजपा संख्या बल में आगे हों, लेकिन बिहार का असल बॉस वही है। सभी महत्वपूर्ण विभाग, गृह विभाग से लेकर सभी महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने अपने या अपनों के खास को दिया है। बता दें कि कैबिनेट एक्सटेंशन के बाद नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार किया और उनमें सबसे चर्चित नाम शाहनवाज हुसैन को भी शामिल किया गया मंत्री में, और उद्योग मंत्रालय उनको दिया गया। बता दें कि इनमें 9 बीजेपी के और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 8, कुल 9 बीजेपी के और 8 जदयू के, यानी लगभग बराबर आधे सीटें लिए हैं, जबकि भाजपा की संख्या ज्यादा है। आपको बता दें कि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं गृह मंत्रालय, इसके अलावा ग्रामीण के जो, चूंकि बिहार ग्रामीणों से जुड़ा हुआ है, तो ग्रामीण कार्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ शिक्षा, जल संसाधन सभी जनता दल यूनाइटेड ने अपने खेमे में रखा है, अपने पास रखा है। गृह मंत्रालय हुए, ग्रामीण हुआ, शिक्षा हुआ, जल हुआ, बिहार का विकास इन्हीं से होता है, और ये सभी महत्वपूर्ण विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है या अपने पार्टी के नेताओं को दिया है। अब आपको यहां एक बात और क्लियर कर दें कि कई ऐसी जानकारी आ रही है कि नीतीश कुमार के पद ग्रहण के साथ ही कयास लग रहे थे कि वे दबाव में हैं, लेकिन एक बार फिर से भले ही 85 दिन लग गए हों विस्तार करने में, उन्होंने साबित किया कि वे ही बिहार के बॉस हैं और बिहार में तो उनकी ही चलेगी। उन्होंने महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखते हुए और लगभग बराबर मंत्री पद का बंटवारा करके यह साबित भी किया है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी से 8 लोगों ने शपथ ली है, और संख्या बल के लिहाज से विधानसभा और सरकार में बीजेपी का जो लाभ था वो ज्यादा था, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, कार्मिक, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, शिक्षा, जल संसाधन सभी जेडीयू के पास है। बता दें कि सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो 17 में सर्वाधिक 7 ऊंची जाति से, 4 पिछड़ी जाति से, 2 अति पिछड़ी जाति से और 2 मुस्लिम समुदाय से, अनुसूचित जाति से विधायकों को शामिल कराया गया है। इनमें एक रोष भी है कि इन्हें इस विस्तार में कुछ वर्ग को नजरअंदाज कर दिया गया। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन नए उद्योग मंत्री, संजय झा को मिला है जल संसाधन मंत्री। बीजेपी के पास अभी 16 मंत्रियों के पास 22 विभाग है, जबकि जेडीयू के 13 मंत्रियों के पास 21 विभाग हैं, जबकि जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की एक सीट चली गई है। आपको बता दें कि संजय झा को जल संसाधन मंत्रालय तो मिल गया है। नीतीश मंत्रिमंडल के इस विस्तार में बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन, प्रमोद कुमार, सम्राट चौधरी, नीरज, बबलू, सुभाष सिंह, नितिन, नवीन, नारायण प्रसाद, आलोक रंजन व जनक राम हैं। तो वहीं जेडीयू से श्रवण कुमार, मदन सहनी, संजय झा, लेसी सिंह, सुमित सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज, जमा खान ने मंत्री का यह विस्तार में शामिल होकर मंत्री पद पाया है। अब आपको हम बता दें कि इन सब के बीच जो एक सवाल उठा है वो ये कि महत्वपूर्ण जितने विभाग हैं वो तो नीतीश जी अपने पास रख लिए, और नीतीश जी फिर से अपनी दबदबा साबित भी कर दिए हैं। तो बीजेपी का पलड़ा भाजपा में भारी रहने के बावजूद भी हल्का क्यों पड़ गया? जाहिर सी बात है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और भाजपा गठबंधन के साथ नीतीश के आगे कर उनकी छवि के साथ चुनाव लड़ा गया था।
इसलिए नीतीश को एक बार फिर से मुख्यमंत्री भी बनाया गया, लेकिन दबदबा भी नीतीश कुमार अब कायम कर चुके हैं। भले ही तेजस्वी सरकार खूब चीख कर कहते रहे हों कि जिस दिन विस्तार होगा उसी दिन टूट हो जाएगी, उसी दिन इस सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सवाल उठने लगे हैं, एक खास वर्ग को इससे वंचित भी किया गया है, और ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ये खास वर्ग क्या परेशानियां खड़ी करते हैं और यह सरकार किस तरह 5 साल पूरा करती है। देखते रहिए हमारे साथ 9+ न्यूज, हम ऐसे ही सवाल जवाब के साथ आपके सामने आते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह है हर सच को लेकर आप तक आने का जुनून, और नाम है 9+ न्यूज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।